पेपर में जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा वो जस्ट ये चीज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ एज अ न्यूमेरिकल गिवन होगी कि ये प्रोसेसेस हैं, ये इनका बस टाइम है और ये इनका अराइवल टाइम है। कोई 0 पे आए, कोई 1 पे आए, कोई 5 पे 6 पे। अब जो टाइम्स आपने निकालने वो हैं जी, सबसे पहले अराइवल टाइम। अराइवल टाइम तो गिवन होगा क्वेश्चन में। अराइवल टाइम इज़ अ टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स इन द सिस्टम। बस टाइम वो है टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, किसी प्रोसेस को जितना टोटल टाइम चाहिए होगा, जितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए होगा। कंप्लीशन टाइम है जी टाइम ऑफ टर्मिनेशन। जैसे हमने वेटिंग टाइम निकाला था, जो लेफ्ट साइड पे लिखा था वो उसका वेटिंग टाइम था, राइट टाइम पे जो लिखा होगा किसी प्रोसेस का वो उसका टर्मिनेशन टाइम होगा। गैंट चार्ट के ऊपर मैं दिखाऊं अगर आपको, अगर यहाँ पे क्या लिखा है 2, P1 का वेटिंग टाइम 0 है, P1 का टर्मिनेशन टाइम 2 है। फिर नेक्स्ट है जी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन माइनस अराइवल हर प्रोसेस के लिए। ये अभी सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाता है। वेटिंग टाइम हम निकालते हैं जी टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला है, कंप्लीशन माइनस अराइवल। अब सबसे पहले वेटिंग डायरेक्ट नहीं निकाल लेना गैंट चार्ट से देख के, क्योंकि अगले जो हम या तो हम नॉन प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं ना, जब हम प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे वहाँ पे P1 एक जगह पे नहीं होगा। P1 2 सेकंड के लिए चला, फिर P2 आ जाएगा, फिर P2 कहीं और जाके चलेगा। तो जब वेटिंग टाइम एक से ज़्यादा बढ़ेंगे ना, जब जगह जगह प्रोसेसेस होगा, वहाँ पे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए जी, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल। टर्न अराउंड टाइम होगा, उसमें से आप बस टाइम निकालेंगे, तब आपको वेटिंग टाइम मिलेगा। और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कब कैसे निकलेगा, व्हेन प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम। किस टाइम पे कोई प्रोसेस आया था और उससे मिला कब, ये आएगा जी रिस्पॉन्स टाइम। एक डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया 11 बजे और वो पेशेंट आया था 10:20, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना लगा, 40 मिनट। सही है, ये है आपका रिस्पॉन्स टाइम। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आपके पास आएगा आपने क्या बनाना है जी, आपने गैंट चार्ट बनाना है। क्या बनाना है जी, गैंट चार्ट बनाना है। यहाँ पे सब अराइवल टाइम 0 अगर गिवन है, अगर गिवन, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो या इसी तरह सीक्वेंस में आपने P1 को डाल देना, P2 को, P3 4 को, और नहीं तो अराइवल टाइम गिवन होगा। टाइम नंबर 0 के ऊपर कौन आया, 2 आया। कौन आया, 2। प्रोसेस P1 आया जिसका बर्स्ट टाइम क्या था 2, किस टाइम पे आया 0, 0 पे मैंने P1 को डाल दिया। अब देखिए अराइवल टाइम 1 पे कौन आना चाह रहा है, P2। ये नॉन प्रिमिटिव है, हम सीपीयू को ले ही नहीं सकते। बेशक कोई आने की कोशिश कर रहा हो, कोई कह रहा हो कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन 1 पे हम किसे नहीं डालेंगे, P2 को नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है पूरे का। ये नॉन प्रिमिटिव है, जिसे जितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए वो ले के रखे, कोई दूसरा नॉक करता रहे बेशक दूर के बाद। सही, ये मतलब है नॉन प्रिमिटिव का। तो इसमें अराइवल टाइम जो आपको गिवन होगा वो सिर्फ पहले के लिए काम आएगा, बाकियों के लिए आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब 5 होगा इस पर कोई आना चाह रहा होगा लेकिन उसे मिलेगा नहीं। सही, तो क्या है जी, P1 आया 0 पे, उसे 2 बस टाइम 2 का चाहिए था, 0 से 2 तक कौन जा रहा है, P1 जो है वो यहाँ पे जा रहा है। फिर P2 की बारी, P2 आ गया 2 सेकंड पे और उसका बस टाइम क्या था 2, 2 and 2 4। सही, अगला 4, यहाँ से देखें अराइवल टाइम 4 पे कोई पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। अराइवल टाइम 5 पे कोई आएगा तो एक साइकिल जो है वो यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई नहीं आना चाह रहा था, तो 4 to 5 ब्लैंक है, कोई भी नहीं है। फिर 5 पे कौन आया है जी, P3, और 3 कितने टाइम के लिए आएगा, 3 के लिए, तो 4 and 3 क्या हो गया आपका 7। ठीक है, फिर 6 पे
अब देखिए ना 4 और 7 के दरमियान 6 तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है इसलिए इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। P4 पे आएगा आपके पास कौन जी? P4 पे कौन आएगा? 4 आया, 7 से स्टार्ट हुआ आपका प्रोसेस नंबर जो 4 है वो 7 से स्टार्ट हुआ और टोटल इसका बस टाइम 4 का था, तो 7 एंड 4 हो गया यहाँ पे 11। क्लियर? 0 to 2, 2 and 2 4 और 5 में ऐड होना है जी बस टाइम, 5 and 3 8, 8 and 4 12। समझ आई? क्योंकि एक साइकिल तो वेस्ट होना है ना, उसको भी काउंट 4 to 5 नहीं करना जी, उसे काउंट नहीं करना। P1 आया था 0 पे, P2 आया था 2 पे और P3 आया था 5 पे। 4 वाला साइकिल 4 और 5 वाला खाली पड़ा रहा था। P3 किस पे आया है जी? 5 पे, क्योंकit उसका अराइवल टाइम गिवन था। 5 और 3 क्या हो गया? 8। सही, 8 और 4 क्या हो गया? 12। गैंट चार्ट बनाना है सबसे पहले। गैंट चार्ट बन गया, उसके बाद हमने निकालने हैं जी कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मैंने क्या बताया था? किसी भी प्रोसेस की राइट साइड को देख लेना। सबसे पहले अगर मैं P1 का कंप्लीशन टाइम निकालूं तो क्या आएगा? 2। P2 का निकालूंगी तो 4, P3 का निकालूंगी तो 8, P4 का निकालूंगी तो 12। कंप्लीशन टाइम से हमें क्या मिलता है? कंप्लीशन टाइम किस फार्मूले में यूज हो रहा था? टर्न अराउंड टाइम के। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम 2 है, लेकिन P1 का अराइवल टाइम 0 है। P1 का टर्न अराउंड टाइम निकल आ गया। P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 4 है और वो आया 1 सेकेंड पे था। ये देखिए यहाँ, हालांकि यहाँ 1 मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे मेंशन है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम हुआ 3। इसी तरह P3 का निकाला, फिर P4 का निकाला और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे 2 + 3 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 4। 4 प्रोसेसेस है उनका। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आया? 3.5 सेकेंड। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कितना टाइम लगा। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में पढ़ा है ना, मिनिमम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से जो टर्न अराउंड टाइम इस सिनेरियो का निकला है वो 3.5। नेक्स्ट निकालेंगे जी वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकाला था? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या था जी? 2 और इसका बस टाइम क्या था? 2 - 2 0। तो ऐसा ही हुआ था ना, P1 को कोई वेटिंग करना पड़ी थी? P1 का वेटिंग टाइम क्या निकला? 0। P2 को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा जी? 1 सेकंड के लिए। P3 को 0 के लिए, P4 को 2 के लिए। एवरेज वेटिंग टाइम निकल आया जी, यहाँ पे हमारा है जी 0.7। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। गिवन क्या चीज होगी आपको? जस्ट ये प्रोसेसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम। इसके अकॉर्डिंग आपने गैंट चार्ट बनाना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेंशन है तो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की वर्किंग को माइंड में रख के ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया और फिर बाकी के साथ बाकी जो हैं वो आपने टाइम निकाल लें। रिस्पांस टाइम रह गया जी हमारा। रिस्पांस टाइम क्या था? फर्स्ट टाइम जब सीपीयू मिला माइनस जिस टाइम पे वो प्रोसेस आया था। फर्स्ट टाइम P1 को सीपीयू 0 पे मिला था और वो 0 पे ही आया था। फर्स्ट टाइम P2 को सीपीयू 2 पे मिला था और 1 पे आया था। फर्स्ट टाइम P3 को सीपीयू 5 पे मिला था और वो 5 पे ही आया था। फर्स्ट टाइम P4 को सीपीयू 8 पे मिला था और वो 6 पे आया था। ये है आपका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो ज़रा आज हैंड से जाके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, करेंगे तो ये क्लियर होगा।